नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद सबसे बड़ा अगर दायित्व किसी को है वो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर यानी 3 जिलों के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं डीआईजी बाबूराम का। डीआईजी बाबूराम अपने कर्तव्य को भली भांति समझते हैं। पहले उन्होंने लगातार सभी पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण किया, इंस्पेक्टर रैंक का, आईओ का, डीएसपी का, अलग अलग प्रशिक्षण के बाद उन्हें पुरस्कृत भी किया। इसके बाद मुहर्रम को लेकर के एवं सभी थाने में जो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उसके बाद जो लोग थाने पर आते हैं उसका तुरंत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के वो आज मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी एसपी से उन्होंने वार्ता की है। इसके साथ वहाँ डीएसपी और जो बड़े थाना प्रभारी थे सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इसके बाद हम बताएंगे कि वो उन्होंने क्या कहा। लेकिन 2 दिन पूर्व समस्तीपुर भी वो गए थे। समस्तीपुर में भी वहाँ उन्होंने डीएसपी के साथ एसपी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें बताया कि किस तरह नए कानून के तहत थाने में एफआईआर दर्ज करना है, अब मुहर्रम को लेकर के किस तरह तैयारी करनी है ताकि कहीं से भी कोई उपद्रव या कोई बड़ी घटना न घट सके। देखिए, जब डीआईजी बाबूराम पहले मधुबनी पहुँचे आज, और 2 दिन पहले जब समस्तीपुर पहुंचे थे। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम गुरुवार को समस्तीपुर पहुंचे। यहां समाहरणालय सभाकक्ष में एसपी विनय तिवारी के साथ सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर आगामी मुहर्रम की तैयारियों पर समीक्षा की गई। वहीं आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संचालन के बारे में खास दिशा निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों की स्थिति, अपराधियों की धरपकड़, कांडों के अनुसंधान और निष्पादन आदि बिंदुओं की पड़ताल की गई। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में आगामी मुहर्रम के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस का पहरा रहेगा। आज ये मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए और थाना की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए जो मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं इसकी समीक्षा के लिए यहाँ बैठक की हम लोगों ने। तो मुहर्रम की तैयारियाँ की जा रही हैं, सभी लोग मेहनत से लगे हुए हैं और थाना की कार्यप्रणाली में पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना है या जो थाना पे आगंतुक आते हैं तुरंत उनकी शिकायत सुन के तुरंत एफआईआर करनी है, उनको एफआईआर की रसीद देनी है, इन सभी बिंदुओं पे काम किया। वहीं इसके बाद दरभंगा डीआईजी बाबूराम ने अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी तथा तमाम थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सभी थानाध्यक्षों के क्षेत्र में होने वाली घटना एवं किए जा रहे कार्रवाई के बारे में जानकारी बारी बारी से लिया गया। वहीं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने मधुबनी पुलिस को निर्देश देते हुए बताया कि आगामी होने वाले मुहर्रम पर्व को देखते हुए मधुबनी पुलिस 24 घंटे अलर्ट रहेगी। मुहर्रम पर्व के दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसे में कोई घटना को अंजाम देता है तो कार्रवाई करने में जरा भी पीछे नहीं हटे। जिले में मुहर्रम पर्व एवं निकलने वाली जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। मुहर्रम से पहले असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों पर मधुबनी पुलिस नजर बनाए रखे ताकि जुलूस के दिन कोई भी घटना को अंजाम न दे सके। ऐसे व्यक्ति जिस पर शक हो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करे। वहीं उन्होंने मधुबनी पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि बॉर्डर इलाकों में कड़ी नजर बनाए रखे ताकि शराब तस्कर शराब का कारोबार जिले में न करे एवं जिले में घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बॉर्डर क्रॉस न करे। आज मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा और थाना की वर्किंग की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से थाना पे कामकाज को सुधारने के लिए, व्यवहार सुधारने के लिए, थाना की साफ सफाई के लिए, डिसिप्लिन के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। उनका अनुपालन का स्तर जानने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। और अभी मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है, जुलूस को लेकर तैयारी जो की गई है उसकी समीक्षा की जा रही है। बॉर्डर पर पुलिसिंग को लेकर तो लगातार तैयारी चलती रहती है। जो दूसरे तरफ की जो पुलिस है उनसे भी मीटिंग होती रहती है और जितनी भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं लगभग सबका तो उद्भेदन हो ही गया है। तो अपराधी कुछ टाइम के लिए भाग सकता है लेकिन गिरफ्तारी तो अल्टीमेटली हो ही जाती है।